नमस्कार, क्या हाल। वेलकम टू लर्निंग जर्नी। सो क्लास 10th आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड चैप्टर नंबर 3 का। आपने ऑलरेडी 2 मेथड से चीज़ें निकालना, क्या निकालना, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ये भी बहुत ही ईजी है। चलो हम इसे सीखना फटाफट से शुरू करते हैं। आपने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन कब बनता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब बनता है, नो सोल्यूशन कब बनता है, हमने लेक्चर 1 में सीख लिया था। बट इसी के साथ एक और कॉलम था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ये आएगा इसमें काम। कैसे? जब आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन यानी यूनिक की होगी ना, तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन लिखी है, वहाँ पे इंटरसेक्टिंग बनेगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन को एक पॉइंट पे कट कर रही होगी। अब जब ऐसा होगा कि वो जहाँ पे जो कट होगा ना, तो वहीं पे x की वैल्यू बता देगा और वहीं पे वो y की वैल्यू बता देगा। ये यूनिक सॉल्यूशन बहुत इजी होता है। यूनिक सॉल्यूशन में बस कट पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर हमारा आंसर फिक्स्ड आ गया, x की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, y की वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब होते हैं इनफाइनाइटली, ठीक है, तब आपकी जो लाइंस बनती है कोइंसिडेंटल बनती है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी रहेगी। आपको कभी ना वो x की वैल्यू ला के देगा, कभी ना ही वो y की वैल्यू ला के देगा, वो चलता ही रहेगा। मतलब लाएगा, मतलब या फिर तो ये कह लो कि बहुत सारी वैल्यू लाएगा, एग्जैक्ट नहीं लाएगा, बहुत सारी वैल्यूज़ लाएगा, लाते ही रहेगा। हाँ, x1 y1 x2 y2, मतलब बहुत सारी लाइन्स आती रहेंगी क्योंकि ये लाइन एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका जब नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। जब नो सॉल्यूशन होंगे ना, तो आपकी जो लाइन होगी पैरेलल होगी। ये बहुत फेमस लाइन है, पता है, ये कभी मिलती ही नहीं। तो जब वो कभी मिली ही नहीं तो हम कैसे बता सकते कि कभी टकराएंगे या कभी कुछ होगा। तो ये पैरेलल लाइन साथ साथ चलती रहती है पर कभी मिलती नहीं है, और इसीलिए ना इनके पास x की वैल्यू आती है, ना इनके पास y, ना किसी वेरिएबल की वैल्यू इसमें आ पाती है। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड के आइडिया कि चीज़ें बनेंगी कैसे। ओके, अब वो कहता है कि ग्राफिकली चेक करो। आपको ऑलरेडी पता है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट यानी अगर एक भी सॉल्यूशन, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं कंसिस्टेंट है और ये जो है वो इनकंसिस्टेंट है। ओके, अब वो कह रहा है कि ग्राफिकली कहाँ पर है, ओके, ग्राफिकली चेक करो कि आपका ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर वो है तो उन्हें ग्राफिकली ही सॉल्व करो। तो लेट्स सी कि ग्राफिकली हम कैसे करते हैं। हमारी 2 इक्वेशंस क्या है, पहले x + 3y = 6, इसे दे दो फर्स्ट, एंड 2x - 3y इसको दे दो 12। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। अब वो कह रहे कंसिस्टेंट कि नहीं, ये हम चेक करें। चलो चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले ग्राफिकल है ना, तो सब प्लॉटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि ग्राफ किस वे में जाएगा, ठीक है। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले का एक डब्बा बना लो, ठीक है, ऊपर x नीचे y, और एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ निकालो। ऐसे ही सेकंड का दूसरा डब्बा बना लो, x y और एटलीस्ट 3, ठीक है। एक बार इसे 0 ले लो, एक बार इसे 0 ले लो, एक बार इसे, और बाकी एक एक्स्ट्रा वैल्यू कुछ भी ले लो। तो जब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखना है, यानी कि इस वाली को, जब मैं x को 0 लूँगी तो y क्या आ जाएगा। x को 0 ले लिया तो 3y = 6 हो गया, और अगर मैं 3y के बगल वाला 3 उधर भेज दूँ, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा, एंड अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँगी तो 6/3 क्या हो जाएगा, 2। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे 2 आ जाएगी। सिमिलरली जब मैं इधर 0 पुट करूँगी, किसे, y को 0 ले लूँगी, तो y वाले ये जो पूरी टर्म है ये पूरी 0 बन गई, है ना। तो x = 6 डायरेक्ट आ गया, तो ये आ गया हमारा। एंड लास्ट हम ले लेते हैं, क्या लें, हम y को 1 ले लेते हैं। अगर मैंने y को 1 ले लिया तो हमारी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, x + 3 × 3 = 6, और x में से 6 में से 3 गया तो आंसर आ गया 3, तो यहाँ ये आ गया 3, ठीक है। चलो, हमने बहुत सिंपल वैल्यू रखी और हमें 2, 6, 3 ऐसे वैल्यूज मिल गए। अब मुझे चेक करना है सेकंड इक्वेशन को, ऐसे ही जैसे हमने इसमें करा वैसे हम यहाँ करेंगे। x को 0 रख लिया तो हमारा y क्या आ जाएगा, ये जो फर्स्ट टर्म है ये पूरी गायब हो गई, यानी कि -3y = 12 हो गया, यानी कि y जो हो गया वो -4 आ गया। कैसे आ गया, जो -3 है उधर चला गया, डिवाइड हो गया, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पे, तो 4 का 4 और माइनस का माइनस, तो ये आ गया -4। देखो, नेगेटिव आने पे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, आ सकती है वैल्यूज नेगेटिव। अब ऐसे ही मैंने y को 0 ले लिया, यानी कि इस बार अब मैंने इसे 0 ले लिया, तो अब क्या बच गया मेरे पास, 2x = 12 बच गया। इसे सॉल्व करूँगी तो x आ जाएगा 6, डिवाइड में चला गया ना डायरेक्ट, ये 6 आ गया। चलो ठीक है, और लास्ट वाला अगर मैं देखूँ तो
जो लास्ट वाला है मैं उसमें इसे 1 ले लूँ, कुछ भी ले लेते, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, चॉइस इज़ योर्स। तो हम क्या लें इसे, हम y को 2 ले लेते हैं, क्या कहते हो? ओके, सो अगर मैंने y को 2 ले लिया तो मेरा x क्या आ जाएगा, चेक करते हैं। 2x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 12, ठीक है। 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 6 18, सो x इक्वल्स टू 18/2 9, तो ये 9 आ गया। अब ग्राफ मैंने आपके सामने रखा हुआ है, चलो हम इसे चीज़ों को लगा लेते हैं। ग्राफिकली अगर आपको सॉल्व करना है तो या फिर तो इस ग्राफ में देखो, आपको ना मैं इसके लिए ग्राफ बता देती हूँ, बाकी मैं रफ वे में ड्रॉ करूँगी। आपको ऐसे करके मैं दूसरा कलर चूज़ कर लेती हूँ, जितने आपको चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग करना। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 9 जा रहा है ना, तो चारों तरफ 9 9 तक रखना, 9 9 का मार्जिन रखना, ठीक है। तो एक ये ले लिया, मेरा ग्राफ तो इतना बड़ा है नहीं, बाकी एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। इसमें ना ये जो पूरा इतने से इतना है, ये पूरा 1 होता है, तो इसे 0 लिया तो इसे 1 ले लो। अगले वाला यहाँ तक का 2 हो गया। इतना आइडिया हमें ग्राफ का आइडिया दे देती हूँ। ये जो पूरी होती है एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव आता है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ की एक्स पे, ठीक है। और यहाँ पे वाई पॉजिटिव आता है और यहाँ पे वाई नेगेटिव आता है, ये वाई एक्सिस होती है। इतना याद रखना है, ठीक है। अब हमारा ग्राफ जो है वो मैं रफ वे में बनाऊँगी। यहाँ पे ये रहा, ये रहा। मैंने बोला मैक्सिमम कितना जा रहा है, 9 जा रहा है, चलो हम इसे 9 तक लेके चलते हैं, ठीक है। सो 1 2 ये 0 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिमिलरली माइनस, मैंने क्या बोला, माइनस का वाई एक्सिस होता है, तो -1 -2 -3। अब देखो नेगेटिव वैल्यू कहाँ तक गई है, हम वहीं तक ले लेते हैं, -4 तक गई है, तो मैंने -4 ले लिया। ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू 9 तक गई है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को 1 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ -4 तक, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, पॉइंटिंग एंड प्लॉटिंग। कहाँ से कहाँ हो जाएगी, सबसे पहले अगर मैं अपना पॉइंटिंग देखो क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का करूँगी मैंने कि इस वाले डब्बे का, इस वाले डब्बे को अगर मैं करूँ प्लॉट, तो जब x 0 है तो y 2 है। x 0 कब है, इस लाइन पे, ठीक है। तो जब x 0 है तो y 2 है, और y 2 यानी x तो 0 ही रह गया और y को बस 2 रखना है, तो ये चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगला, जब y 0 है मतलब y को कुछ फिट नहीं करना और x 6 है, तो बस x एक्सिस में 6 कर देना। नेक्स्ट वाला, जब x 3 है तो y 1 है, x 3 y 1 यानी कि बीच का, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बाकी ऐसा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ जो है ये भी इसी में आएगी, मैंने थोड़ा ग्राफ रफ लिया है तो इस तरीके से हो जाएगा। से अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या पुट करवा रही है, 0 एंड -4, 0 x गायब कर दिया और -4 आ गया y एक्सिस का, यहाँ पर है जो y एक्सिस वाले सीधी लाइन होती है वर्टिकल, ठीक है। ये पूरी y एंड ये पूरी x। अब 0 6 x के लिए हो गया, तो ये चीज़ भी यहीं पे दोबारा आ गई। इसको मैं दूसरे कलर से भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसको हम ब्लैक कलर से समझते हैं। क्या हुआ, 0 एंड -4, 0 एंड 6, इसी पे आ गए वापस। एंड देन जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, 9 2, 9 हमारा x एक्सिस है एंड 2 हमारा y एक्सिस, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी भी लाइन खींच दूँ, स्केल से खींचना, ये आ गया सेकेंड, इंटरसेक्टिंग बन गया, ठीक है। और जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वही इसका सॉल्यूशन है। x की वैल्यू क्या आ गई इससे, x एक्सिस पे कितना है 6, और y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो y पे 0, तो एक कंसिस्टेंट होगी क्योंकि इसकी सॉल्यूशन आ गया। वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, देखो कॉमन पॉइंट आपको यहीं से दिख रहा होगा, तो एक कंसिस्टेंट आ गया, यूनिक आ गया। और इसे आप ऑलरेडी कैसे देख सकते थे, a1/b1 करके भी, जैसे a1/a2 क्या हो गया 1/2, b1/b2 क्या हो गया 3/-3 है ना, तो ये हो गया -1। ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, यानी यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली सॉल्व करते हो चीज़ों को,
ये पूरी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। बाकी आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, और कैसी लाइंस बनेंगी वो सब आपको बता देगा। जैसे यहाँ पे यूनिक बन रही थी तो आपको पहले ही पता चल गया था इंटरसेक्टिंग है, और इस तरीके से आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। आपको ग्रुप ग्राफ बनाने होते हैं तो ये टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बट हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ विच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। देखो चंपा ना सेल वाली जगह गई है और उसने पैंट्स एंड स्कर्ट्स खरीदी। जब उसके दोस्तों ने पूछा उसने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी खरीदी है, तो उसने बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन। अब देखो दो ही चीज़ें खरीद सकती है वो, या तो पैंट्स या तो स्कर्ट्स। तो पैंट्स को हम ले लेते हैं x एंड स्कर्ट्स को हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो उसने बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने बोला है, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी कि y क्या है, ट्वाइस द, मतलब जो उसने पैंट खरीदी है उससे 2 गुने से 2 कम है, तो पहली क्वेश्चन ये बन गई। सेकंड थिंग वो कहती है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज़ 4 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स की बात करी गई है वापस से, 4 लेस देन 4 टाइम्स, जितने टाइम्स ये खरीदी उससे 4 लेस देन है, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन आती हैं, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं, इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो। आप ऑलरेडी यहाँ से भी निकाल सकते हो चीज़ें, जैसे a1/a2 x के बगल वाले a1s होते हैं, ठीक है। तो 2/4 आंसर आ गया 1/2, b1/b2 y के बगल वाले तो 1/1 आंसर आ गया 1। तो ये दोनों एक दूसरे मैच नहीं हो रहे, यूनिक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, ठीक है। फटाफट वाला आ गया। इसके बाद हम फटाफट से करते हैं, फर्स्ट वाले का डब्बा बनाते हैं, ठीक है, एक्स वाई। तो एक बार इसे 0 ले लो, एक बार इसे 0 ले लो, सेकंड वाला और खींच देंगे अगर हमें यहाँ से वैल्यू नहीं मिलती है तो, ठीक है। एक्स वाई 0 0। अब हमने x को 0 लिया फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो y आ गया -2, एंड अगर हमने y को 0 लिया तो x आ गया 1। आप इसे सॉल्व करके भी सीख सकते हो। और अगर मैंने यहाँ पर भी x को 0 लिया सो y आ गया -4, और y को 0 ले लिया तो x आ गया 1। अब देखो कॉमन पॉइंट्स आपको दिख ही गए होंगे कि क्या आ सकता है, यही वैल्यू निकलेगी, देखना x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। बट हम इसे ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बना लिया ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक पहुँचे, चलो हम 2 तक 4 तक 2 बना लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। वैसे x वाली जगह माइनस बनाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे कुछ आया नहीं है ना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। अब जरा मैं इसमें प्लॉटिंग, और ये चीज़ हो गई 0। प्लॉटिंग करें तो देखो कैसे होगी, पहली वाली क्वेश्चन को करेंगे, 0 है तो -2 हो गया, 0 है x 0 है तो y -2 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y 0 है तो x 1 हो रहा है यानी कि ये वाला पॉइंट। इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड यहाँ नहीं लिखते फर्स्ट, ओ ठीक है, ये होगी फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो जब x 0 है तो y -4 है, x 0 y का -4, मतलब कि यहाँ कुछ और बाद में 0 1 का वापस से यही बना रहा है। तो एक और बन गई हमारी यहाँ, ये हो गई सेकंड। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे, तो x की वैल्यू वही जो मैंने बताई थी, y की वैल्यू वही जो मैंने बताई थी। तो इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम भी कर सकते हो। कंसिस्टेंट सिस्टम बन गया। चीज़ें क्या क्या देखो, चैप्टर 3 में क्या इंपॉर्टेंट आ गया, फिर तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है, उसके तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है, फिर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो टेबल जिसमें आपने सीखा कि सॉल्यूशन कितने बनने हैं और आपको ग्राफ कैसा बनना है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर नहीं आता। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें हो कैसे रही हैं। एंड इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। जरा क्वेश्चन दिखा दूँ, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आज ही करना। चीज़ें जिस दिन पढ़ रहे हो उसी दिन क्लियर करोगे और टालोगे नहीं। देखो प्रोक्रास्टिनेशन इज़ आवर एनिमी, सो जब तक टालोगे नहीं ना तभी तक आप करोगे। तो इसे आज की आज ही करना, फिनिश करो, एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।